सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी को प्यार भरा सारा सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पैर निर्कत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। प्रेमियों, हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, कितनी दूर दूर की संगतों से गुरु महाराज ने मुलाकात कराई। हम कहाँ के, तुम कहाँ के, और इस तरह से मिल गए कि एक अपना परिवार है। ऐसा प्रेम कोई और जोड़ भी नहीं सकता था गुरु महाराज के से। एक कोई दिख जाए तो कहता वो नहीं आए, फिर वो दिख जाए तो कहता वो नहीं आए। मुझे प्रेमी तो याद दिलाता। तो प्रेमियों, कोई भी पिता हो, वो पिता यही चाहता है कि परिवार एक बंधन में बंधते रहे, बिखरे नहीं। बिखरने से कीमत खत्म हो जाती है और बंधने से कीमत बढ़ जाती है। तो सत्संगियों में प्रेम होता है तो गुरु महाराज भी बहुत खुश होते हैं। आवाज कम करा। और सत्संगियों में लड़ाई झगड़ा विग्रह रहता है, वैर रहता है, तो गुरु महाराज को भी अच्छा नहीं लगता है। जब एक पिता का घर टूटने लगता है तो पिता और माता बच्चों से क्या कहते हैं कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर बात आता है तो दे देना, डरना नहीं। यही तो कहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज हमको बताते थे कि अगर तुम्हारी कोई थोड़ी सी जगह ले रहा, कोई चीज ले रहा है, तो उसके लिए लड़ाई मत करना, तुमको परमात्मा और देगा, क्योंकि सबका फल बहुत मीठा होता है। लेकिन अगर गुरु के वचनों को याद रखोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है और मिला भी है और जाने वाला भी है। ये मिला भी है और जाने की तैयारी है। इसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कह रहे आज है कल का भरोसा नहीं। वैसे तो किसी का भरोसा नहीं। अब तो आजकल ऐसी बीमारी चल रही है कि दूल्हा घोड़ी पे जा रहा है और वहां डांस करने लगा और अचानक वो इसको अटैक पड़ गया तो कोई मर गया। बताइए, ऐसी मौतें कभी सुनी थी? जो इस समय हो रहा है, ऐसा आपके सुनने में कभी आया था? गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों आगे जो नजारा तुमको देखने को मिलेगा तुम चकित रह जाओगे कि ये हो क्या रहा। आज इंसान चकित है। अभी कह रहा है कि भैया बीमारी का पता होता तो इलाज कराने जाते, जब बीमारी नहीं थे तो इलाज किसका कराते। तो प्रेमियों, भगवान का भजन ही एक पार है और सब कुछ बेकार है बिना भजन के। देखो ये उम्र जो है वो धीरे धीरे ढलती चली जा रही। एक वो दिन था कि हम माँ की गोदी में खेल रहे थे। एक वो दिन आया कि हम थोड़े बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर माता पिता रिश्ते के लिए जाने लगे। रिश्ता करने के बाद गृहस्थी के बंधन में बांध दिया और आज तक उस बंधन को जैसे कोई कोल्लू का बैल होता है कि बोझे को ढोता रहता है, उसी तरह से हम लोग अपनी गृहस्थी का निर्वाह करते हैं। तो प्रेमियों, उसके लिए भजन गाया है कि ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे
ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। हम चाहते थे वो करेंगे प्रभु की आराधना, हम चाहते थे करेंगे प्रभु की आराधना, दिन रात मगर वासना बढ़ती चली गई, दिन रात मगर वासना बढ़ती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। तो प्रेमियों, हम सोचे मेरी उम्र थोड़ा ठहर जाए, है सच्ची कि सुबह होती है शाम होती है और मेरी जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में हमारा जीवन निकला जा रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा का भजन करो, सुबह और शाम तो होती रहेगी, सुबह और शाम तो होती रहेगी, लेकिन तुमको क्या करना है, तुम परमात्मा का भजन करो। जो भजन करता रहेगा निरंतर, रुकेगा नहीं, निरंतर करता रहेगा, उस पे मालिक की बहुत बड़ी दया करता है। प्रेमियों, ये जो मंच लगा हुआ है ये सच्चा मंच है, दुनिया का सबसे सच्चा मंच अगर है तो यही मंच हमको लगता है, क्योंकि हम तो इनकी शरण में हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, अपने अपने लिए सबके मंच सच्चे हैं, लेकिन हमारे लिए ये मंच बहुत सच्चा है। क्योंकि जब जब हम पे मुसीबत पड़ती है, परेशानी आती है, तो हमारे गुरु महाराज हमारा साथ देते कि नहीं देते? देते हैं। तभी ऐसा हुआ कि चाहे छोटी मुसीबत हो और चाहे बड़ी मुसीबत हो, गुरु महाराज ना आए। बताओ फिर आए कि नहीं आए? कि सतगुरु मलहा बन के आवेंगे, कहीं भूल मत जइयो, सतगुरु मलहा बन के आवेंगे, कहीं भूल मत जइयो, 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 तुमको भाव से पार लगाएंगे, कहीं भूल मत जइयो, तुमको भाव से पार लगाएंगे, कहीं भूल मत जइयो, सतगुरु मलहा बन के आवेंगे, कहीं भूल मत जइयो। प्रेमियों, हर रूप में गुरु महाराज साथ रहते हैं। अच्छा एक बात बताएं, हम इंसान इतने नीच हैं कि अगर इतनी भी किसी की मदद करते हैं तो 10 बार भागते हैं कि हमने तुम्हारी वहां मदद की तो थी, हमने तो वहां तुमको पैसे दिए तो थे, वहां शरीर से तुम्हारा साथ दिया तो था, लेकिन गुरु महाराज ने आज तक कहा? कभी नहीं कहा प्रेमियों। लेकिन आपको हम सत्य बात बताएं, कभी कभी हम लोग जब अधीर होकर गुरु को पुकारते, गुरु महाराज अब आप ही कोई करिश्मा दिखाओ, तो गुरु महाराज वहां किसी ना किसी रूप में वहां पहुंच जाते। उनको सब भेष बनाना आता है, वो एक नौकर का भी भेष बना लेते हैं और कोई पड़ोसी का भी भेष बना लेते हैं, तो हर रूप में आके और हमारी मदद करते हैं। प्रेमियों, आपको हम अपनी घटना बताएं। उस दिन क्या हुआ कि हमारा छोटा वाला बेटा जा रहा था बाहर, तो अचानक में उसका टिकट नहीं हो पाया। अब टिकट नहीं हो पाया तो वो जनरल का टिकट लेके उसको गाड़ी में बैठा दिया गया। अब वो बच्चे ने कहा टीटी आएगा, उससे पूछ लेंगे और अगर होगी जगह तो
पैसे दे देंगे, वो बैठ जाएगा, चला जाएगा एसी डिब्बे में। अब भैया वो बड़े लड़के ने जब उससे पूछा तो वो कहने लगा इसमें एक भी सीट नहीं है, मैं कहां से दूं। अब उसको डिब्बे में तो बैठा दिया क्योंकि गाड़ी जाने वाली थी, गाड़ी किसी का इंतजार तो करती नहीं, ऐसे मौत किसी का इंतजार नहीं करती। अब प्रेमियों बच्चा हमारा क्या हुआ कि वही गेट के पास चुपचाप खड़ा, एक तो उसको जाने का गम, बच्चे से हमने कहा सारी तैयारी कर ली, तो कहने लगा तैयारी तो सब कर ली है, बस एक चीज हम नहीं रख पाए। हमने कहा कौन सी चीज रह गई? कहने लगा बस धैर्य नहीं रख पाए अपने अंदर, और तो मेरे उसमें सारा सामान रख गया। बताइए, अब धैर्य जो बच्चा नहीं रख पाया हो उसको ट्रेन में घुसेड़ दिया गया, अब वहां सीट भी नहीं, तो बताइए उसकी क्या स्थिति होगी। तो प्रेमियों गाड़ी तो चल दी, हम रोने लगे, हमने कही बताओ कैसे जाएगा इतना लंबा सफर, पुणे जाना था। फिर जे आए मास्टर जी, मास्टर जी ने अपनी संध्या वंदना पे बैठे तो गुरु महाराज से कही, गुरु महाराज क्या है बच्चों का, अभी प्रेम की बात बताई ना, तो ये प्रेम बड़ा वैसा बना दिया गया है, अपने बच्चे को कोई दुख में देख नहीं सकता है। ऐसे तो गुरु महाराज हम लोग के लिए परेशान है, गुरु महाराज तो सभी बच्चे हैं, तो गुरु महाराज हमको सबको जो परेशानी में देख रहे हैं इसीलिए कह रहे भजन करो और अपने घर चलो। तो मास्टर जी ने क्या कहा गुरु महाराज से, गुरु महाराज अब तो आप ही कोई मदद वहां कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो मेरी आज की साधना का जो भी हमको प्रतिफल देना हो, आज हमको मालिक देना नहीं, मेरे बच्चे के लिए दे देना। बताइए कैसे? और क्या हुआ प्रेमियों, सुनो गुरु की कृपा आपको ही बता रहे हैं। अब वहां बच्चे के पास एक व्यक्ति आ गया, देखिए यहाँ पुकार लगाई गई और वहां मालिक जाके खड़े हो गए। वो क्या बोला कि मैं यही कैंटीन में काम करता हूं, मेरी सीट है और तू मेरी सीट पे बैठ। बताइए, मेरी सीट पे बैठ जा। अब प्रेमियों क्या हुआ, उसने सीट पे अपनी बैठा दिया। फिर टीटी आया, फिर चक्कर लगा, बोला बेटा तू यहाँ से गया नहीं? बोले सर आगे मैं चेंज कर लूंगा अपनी को, अभी मैं बैठ गया हूँ जल्दी, कोई बात नहीं। आप प्रेमियों क्या हुआ, बड़े बच्चे ने देखा तो एक सीट खाली थी, तो उसने यहाँ फोन से कहा कि उसमें जाके सीधे अपना सामान रख लो, और 3 टियर में खाली नहीं। अब अकेला था, 2-3 बैग कैसे उठाए जाकर, इसलिए जैसे तैसे करके सामान निकाला, वैसे गाड़ी चल गई। अब इसका सामान प्लेटफॉर्म पे, गाड़ी चल गई। अब जैसे गाड़ी चलने को हुई तब तक एक व्यक्ति पता नहीं कहां से आ गया और उसने इसका सामान अंदर को फेंका, तो अंदर घुस। अब ये सोचना मेरा सामान बाहर पड़ा है, उसने कहा अंदर करो तो जल्दी से हम सामान देते हैं, और बस उसका सामान देखे वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। अब बताइए कौन था, कौन था? कि जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सनवर आते हैं, जब कोई सब सहारे टूट जाते हैं। माता पिता का सहारा टूट गया, हम लोग तो स्टेशन पे खड़े रह गए, लेकिन वहां साथ कौन ने दिया? वहां गुरुदेव ने साथ दिया। तो प्रेमियों इसी तरह से दुनिया के जो संबंध है ये झूठे हैं, यहाँ सब खाली मैं तेरी तेरी मैं मेरी कर रहे हैं, लेकिन है यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कि दुनिया से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। गुरु महाराज ने कही बच्चों तुम पे मुसीबत आए, परेशानी आए, विपदा आए तो तुम दुनिया वालों को पुकार लेना, अपने देवी देवताओं को पुकार लेना, और जब कोई नहीं आए तुम्हारी मदद करने के लिए
तो तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो बताइए गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। ये जवान तो जाने कितने बार हम जन्म लेंगे ना, तब भी उसकी महिमा का बखान नहीं कर पाएंगे। इतनी इतनी गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए। लोग कहते चमत्कार का दरबार लगा, वहां चलो। अरे प्रेमियों, इससे बड़ा चमत्कारी दरबार और कहाँ मिलेगा? ये तो बड़े नसीब से मिला है। बहुत नसीब वालों को ऐसा दरबार मिलता है, वो भी गुरु दरबार। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो। जो गुरु से जुड़ गए हैं, एक बार पता क्या हुआ, गुरु दरबार में एक व्यक्ति को लेके आया। बोले मेरे गुरु बड़े अच्छे हैं, चलो तुमको हम उनके दर्शन करवाते हैं, उनसे नामदान दिलवाते हैं। अब वो अपने दोस्त को लेके आया, तो गुरुजी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि इसको नामदान नहीं मिल सकता। बताइए, हमसे तुमसे कहा गुरु महाराज ने? मंच से उड़ा दिया, मंच से सब वहीं से बखान कर दिया, सब गुणगान कर दिया। तो प्रेमियों, अब वो घबरा गया, कहने लगा मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुमने कहा था कि हम तुमको गुरु दक्षिणा दिलवा देंगे और तुम्हारे गुरु ने तो मना कर दिया। अब जो लेके आया था वो बड़ा परेशान। वो क्या कहने लगा कि गुरु महाराज क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात हो गई? तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, ये जीव बहुत कर्मी जीव है, इसको हम नामदान नहीं दे सकते। बोले नहीं गुरु जी, आपको देना तो पड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर तू जिद कर रहा है तो मैं नामदान तो दे दूंगा, पर 3 और 4 दिन हम तुमको यहाँ पे दिखेंगे। तो बोले वो जो देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा, आप नामदान दे दो। जैसे गुरु ने नामदान दिया, अपनी कुटिया में चले गए और कुटिया में जाके, और प्रेमियों इतनी तेज का बुखार चढ़ा, कभी कभी गुरु महाराज को भी बुखार आता था, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। वो तो ये सोचते थे कितने जीवों को हम पार लगा दे, नामदान देके इनको बीज डालते। अब क्या हुआ, इतनी तेज का बुखार कि दीवाना भी तकने लगे। अब वही व्यक्ति जो लेके आया था, जो जोर डालना था, दे दो नामदान दे दो, वो उधर गया सेवा के लिए। तो उसने कहा, हाथ लगाया तो दीवाने गरम रखे। उसने दरवाजा खटखटाया, तो गुरु ने जब दरवाजा खोला तो उसने जब देखा तो रोने लगा, कहने लगा गुरु महाराज हमें नहीं मालूम थी कि इसको नामदान देने के बाद आपकी ये दशा होगी। मैं कभी नहीं कहता नामदान देने के लिए। तो गुरु ने कहा मैं मना तो कर रहा था, पर तुम्हारी जिद, तुम नहीं माने, तो मुझको नामदान देना पड़ा। और इस पे इतने ज्यादा कर्म है कि उस कर्म का भार जब सतगुरु नामदान देता है तो हमारे जितने कर्म गंदे होते हैं, वैसे तो कहते हैं कि सन्मुख हुए जीव में जमीन और जन्म कोटे गुना से तभी। जब सन्मुख जीव जाता है सतगुरु के, तो करोड़ों जन्मों के जो पाप जो होते हैं वो सब जला के नष्ट कर देते हैं, राख कर देते हैं। और प्रेमियों, वो रोने लगा, कहने लगा गुरु महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बताइए, वो एक कर्मी जीव था, क्या हम लोग कर्मी नहीं थे? हमारे गुरु महाराज ने हमको नामदान दिया तो हम कौन से दूध के धुले थे, कितनी बुराइयां हम लोगों में भरी थी, लेकिन हमारे गुरु ने कुछ नहीं देखा, अपना नहीं सोचा, हमारा ही सोचा। तो प्रेमियों, इतनी मशक्कत से उन्होंने नामदान दिया, तो हमको उसकी कदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो प्रेमियों, उसको नामदान दे दिया और वो भगवान का भजन करने लगा। लेकिन 4 दिन बाद गुरु जी फिर ठीक हो गए। तो प्रेमियों, उनके वो क्षमता है, अगर हम लोग कहीं होते तो मौत भी हो सकती है, हम लोगों की तो मौत ही हो जाती है। ऐसे कर्मों का भार हम लोग लेने के योग्य नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, जो तुमको नामदान मिला है, मीरा को यही नामदान मिला था, तो बताइए धन मिलता तो आदमी नाचने लगता है, और मीरा का धन छूट गया और नाम का दान मिला तो मीरा नाचने लगी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, और बस तो अमर लगती मेरे सतगुरु
और कृपा कर अपनायो और पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इतनी खुश हुई और हमको सबको भी कोई रुपया पैसा मिल जाए ना मेरे तो उसी का गुणगान करेंगे कि भैया हम तो वहां जा रहे थे और रास्ते में हमको इतने पैसे मिल गए, इतने हमको सोने के सिक्के मिल गए। तो बताइए अभी हम क्या है, अभी हम इस धन से खुश हैं संसार के, इसलिए वो धन की कीमत मेरे मन में नहीं है। जिस दिन इस धन की कीमत मेरे मन से घट जाएगी उसी दिन उस धन की कीमत मेरे दिल में बढ़ जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ के धोखे का संसार है, सब धोखे धोखे में कितने लोग चले गए, कितने लोग संसार छोड़ के चले गए। क्या मेरा नंबर नहीं आएगा? लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, लाइन में लगे हुए हैं। और जिस दिन आएगा उस दिन वो घड़ी हर दिन न टाली जाएगी। कहते नहीं है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाए। जर सिकंदर का यही सब रह गया, जर सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाए। बिना मुहूर्त के डोली उठा ली जाती है। उस समय कोई पंडित नहीं बताता है कि इतने बच्चे इतने मिनट पे इसका मरने का मुहूर्त आया है, लेकिन पैदा होने का तो मुहूर्त बता देते, पैदा हुआ है, ये भी नहीं बताते कि पैदा होगा। तो प्रेमी अधूरा ज्ञान लिए हम घूम रहे हैं, अधूरा ज्ञान लिए घूम रहे हैं। हर बात में कहते ना पंडित जी बताएंगे तभी काम होगा। अरे कहते नहीं है कि पंडित ने अपने घर का भी पत्रा देखा होगा, लेकिन उनके घर में भी विपत्ति आई। सीता जी की जब शादी हुई थी तो क्या पत्रा नहीं देखा गया था प्रेमियों? लेकिन फिर भी बर्बाद हो गया। बताइए, तो जो किस्मत में लिखा है उसको मेटने की स्याही संतों के पास है और किसी के पास नहीं। जब वेद और पुराण लिखे गए, जब वो स्याही बच गई तो लोगों ने कहा क्या करें स्याही को? तो देवताओं ने क्या कहा, इस स्याही को संतों को दे दो। बोले संत क्या करेंगे? कि संत लेख पर मेघ मारने का काम अगर कोई कर सकता है तो संत कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, वो नहीं पहनते। तो प्रेमियों, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो भी संत तुमको दिलवा देंगे। बताइए, तो संत की शरण में आना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो प्रेमियों, कहा है कि चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े अपनों और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े
जावे, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, चलो